नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। जनता मांगे जवाब में आज बात करेंगे भारत में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों की, जबरन कराए जा रहे धर्मांतरण की और बात लव जिहाद के लिए भारत के विभिन्न राज्यों में चल रहे सिंडिकेट की। लव जिहाद ये वो शब्द है जिसकी चर्चा आज की तारीख में हर चौक चौराहों पर है, सियासत के गलियारों में है, चाहे वो राजनेता हो या फिर धर्मगुरु, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। लव जिहाद को लेकर तमाम बयान सामने आ रहे हैं। लव जिहाद के मामलों को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, लगातार नित नए खुलासे हो रहे हैं। रोजाना देश भर में ऐसी पीड़िताएं भी सामने आ रही हैं जो लव जिहाद का शिकार हुई हैं। मामलों में कानून कार्रवाई भी हो रही है। खासतौर पर फिल्म द केरल स्टोरी आने के बाद देश भर में लव जिहाद का मुद्दा तूल पकड़े हुए है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड में नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को फंसाने के मामले सामने आए हैं। आरोप है कि बेटियों पर धर्मांतरण के लिए बर्बरता से दबाव बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लव जिहाद का मुद्दा उठाते हुए सख्त एक्शन की मांग की है, तो वहीं मध्य प्रदेश में सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि किसी भी कीमत पर लव जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लव जिहाद को लेकर देश भर में साधु संत मुखर हैं। खासतौर पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में लगातार लव जिहादियों को सबक सिखाने, बेटियों को बचाने की अपील के साथ ही हिंदू राष्ट्र की बात को दोहराया जा रहा है। साथ ही भारत की बेटियों से सावधान रहने की अपील की गई है। अब धर्मांतरण और लव जिहाद के मुद्दे को लेकर जहां देश में माहौल गर्म है, तो सियासत भी उतनी ही हो रही है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लव जिहाद एक प्रेम कथा में। माथे पर तिलक, हाथ में कलावा और नाम बदलकर बेटी से छलावा। आखिर कब तक? चाहे वो दिल्ली का साक्षी हत्याकांड की बात हो या फिर श्रद्धा के 36 टुकड़े कर देने की। खौफ का मंजर लोगों की आंखों के सामने होता है, लेकिन बेबस लोग कुछ नहीं कर पाते। देश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों पर बवाल मचा हुआ है। भारत में हर रोज लव जिहाद के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। देश के 4 राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बन गया है। इसके तहत लव जिहाद की साजिश रचने वालों को उनकी सही जगह पहुंचाया जा रहा है। बावजूद इसके भारत में लगातार लव जिहाद के मामलों पर अंकुश नहीं है। इसमें शादी के लिए धर्मांतरण का दबाव बनाने और जबरन निकाह करने के मामले भी शामिल हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है। इन राज्यों में केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम जैसे राज्य शामिल हैं। तो वहीं भारत में 2018 में उत्तराखंड, 2019 में हिमाचल में, 2021 में मध्य प्रदेश में, 2020 में यूपी में लव जिहाद कानून बन चुका है, जहां लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद कानूनी कार्रवाई हो रही है। मध्य प्रदेश में दमोह में गंगा जमुना स्कूल का मामला भी तूल पकड़े हुए है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि लव जिहाद को पनपने नहीं दिया जाएगा। सीएम शिवराज के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित कई नेता और मंत्री बार बार दोहरा रहे हैं कि किसी भी सूरत में लव जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं लव जिहाद को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह लव जिहाद को भाजपा और सरकार की साजिश बता रहे हैं। कह रहे हैं कि चुनाव के पहले इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। यदि ये हो भी रहा है तो इसके लिए सरकार दोषी है, जो लव जिहाद को रोक नहीं पा रही। लव जिहाद को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में साक्षी हत्याकांड को लेकर कहा कि यह देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। जब बेटी के साथ ऐसा होता है तो खून खौलता है। अगर भारत अब हिंदू राष्ट्र ना हो तो कब हो? जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक लव जिहाद, धर्मांतरण, पालघर में संतों के ऊपर पत्थर फेंकना, हमारी प्राचीनता के ऊपर पत्थर फेंकना तब तक बंद नहीं होगा। अब बयानबाजी के बीच लगातार लव जिहाद का मुद्दा गरमाया हुआ है। तमाम वार पलटवार और सवाल जवाबों पर करेंगे चर्चा, लव जिहाद एक षड्यंत्र कथा में। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया भी आई हैं, वो आपको सुनाते हैं। धर्मी अपना अपना कार्य करते हैं। धर्म पर चलने वाले लोग जब शिथिल होते हैं तो अधर्म बढ़ता जाता है, और यही हो रहा है। वो अपने मिशन को लेकर के चल रहे हैं, षड्यंत्रों को लेकर के चल रहे हैं। और हम जहां शिक्षा का क्षेत्र एक देव स्थान माना जाता है,
वहां पर ये कुकृत्य कर रहे हैं, अपनी विषैली मानसिकताएं फैला रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को धिक्कारती हूं और हमारा शासन, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों सचेत हैं, इसलिए इनको उचित दंड मिलेगा। 18 वर्ष से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं। अगर उतने अक्षम अयोग्य हैं कि उनको मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है, तो उन पर कुर्सी पे बैठने का, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। खुद ही अपराध कराएं, खुद ही जांच करें, खुद ही परिणाम घोषित कर देंगे। ये कौन चुनाव आ गया इसलिए है षड्यंत्र। पहले कराओ, साजिश करो, रचो, षड्यंत्र रचो और फिर प्रचार करो कि हम। बड़ा सवाल है, लव है या जिहाद है? कानून बन गए, कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? कैसे इस पर एक रोक लगाई जाएगी? इन मामलों पर कैसे रोक लगाई जाएगी? क्योंकि लगातार ये मामलों में प्रदर्शन और विरोध देखने को मिल रहा है, ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भाजपा से सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस से प्रदेश सचिव राकेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद से राजेश साहू हमारे साथ जुड़े हैं और एमपी मुस्लिम विकास परिषद से सचिव नसीमुद्दीन खान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत सबसे पहले तो इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और महत्वपूर्ण सवाल, आशीष जी, सबसे पहले आपसे मेरी आवाज पहुंच रही है? आशीष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आवाज आ रही है। आशीष जी, मुझे लगता है लफ्ज़ जिहाद, मुझे बहुत ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, हजारों मामले मुझे लगता है अब चले आए हैं। पूरे देश भर की मैं बात कर रही हूं। लगातार कहीं ना कहीं से कुछ चीजें आ रही हैं। कई बेटियों का तो इस तरह से नामो निशान मिटा दिया गया है कि बड़ा अफसोस होता है कि आखिरकार क्या ये दिन देखने के लिए हम बैठे हैं। बात इसकी नहीं है, बात यह है कि लव है या जिहाद है या कराया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं इलेक्शन है, ये पूरी चीजें साजिश के तहत हो रही हैं। आखिर क्यों? देखिए, कांग्रेस का काम तो आरोप लगाना है, परंतु परिस्थितियों को देखिए। यदि मध्य प्रदेश के अंदर की परिस्थितियों को हम देखते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि अभी जब 2018 में कांग्रेस की सरकार थी, तब उस समय आप देखें कि जो आपके दमोई की घटना आई है, तो उस घटना से चीजें समझ में आ रही हैं कि 2018 में ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार तो एक ऐसी सरकार रही है कि यदि कहीं पर भी अपराधियों द्वारा किसी प्रकार के अपराध किए जाते रहे हैं तो उन्हें पकड़ने का काम। और मुझे याद है कि जब जेल से सिमी के अपराधी भागे थे तो 1 घंटे में पकड़कर हमारी सरकार ने उनको सीधे अंदर कर दिया, उनके साथ कठोर कार्रवाई की थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस आरोप लगाना बंद करे, बल्कि अपने नेताओं को समझाए कि ऐसे लोगों को जो इस प्रकार के कृत्यों में शामिल हैं उन्हें संरक्षण ना दे। साथ ही साथ जहां कांग्रेस आरोप लगा रही है तो मैं उन्हें यह भी बता दूं कि केरल में 2005 से लेकर 2009 के अगर हम आंकड़े देखते हैं तो आप देखें कि उस समय पर वहां पर 4000 से अधिक मामले आए। और केंद्र सरकार ने क्या किया, वहां पे स्थानीय सरकारों की क्या भूमिका रही। तो आज जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, उन परिस्थितियों में कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलने के पहले अपने अंदर झांकना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में अब यह एक सामाजिक मुद्दा भी बन गया है और समाज के विभिन्न लोग इस मुद्दे पर बोलने लगे हैं। लेकिन क्या समाज के लोग बोलने लगे हैं, उसके बाद भी वो कार्रवाई देखने को मिल रही है? इतने कानून बने हैं, मध्य प्रदेश में कानून की बात हो गई, उत्तराखंड में कानून की बात हो गई, तमाम जगह के और स्टेट्स हैं जहां कानून की बात हुई है, लेकिन इंप्लीमेंट कितना हो रहा है, ये भी तो महत्वपूर्ण है। आशीष जी, देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर लगातार कानून ने अपना काम किया है। यदि ऐसी कोई भी घटना हुई हो, आपको याद होगा इंदौर में एक चूड़ी वाले की घटना हुई थी, पुलिस ने अपना काम किया, प्रशासन ने अपना काम किया। यदि कोई भी किसी भी प्रकार से ऐसी कार्रवाई करता है, इस प्रकार से काम करता है, तो निश्चित तौर पे प्रशासन कार्रवाई करेगा। आपको याद होगा दुर्गा पंडालों का भी एक विषय उठा था कि उसमें आइडेंटिफाइड करके ही लिया जाना चाहिए। तो सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने विभिन्न प्रकार के कानून बनाए और साथ ही साथ बहुत विभिन्न प्रकार से निर्णय लिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे।
ठीक है, चलिए राकेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। राकेश जी, गंभीर विषय है देखिए, और क्या सिर्फ इस आरोप को यदि लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि ये तमाम चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं साजिश की तरह ये तमाम चीजें हो रही हैं, तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ये तमाम चीजें करा रही है? मैं इसलिए ये पूछ रही हूं क्योंकि दमोह का हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ उस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है स्वयं, तो फिर ये आरोप सरकार पर लगाना क्या उचित है? और इन मामलों को कैसे रोका जाए? मुझे लगता है ये किसी पार्टी विशेष का मतलब नहीं, ये देश का मुद्दा है। देखिए, आपने सही कहा, देश का मुद्दा है। पिछले 70 साल में आपने कभी लव जिहाद का नाम सुना था? इस देश में 70 साल से हिंदू मुस्लिम रहते आए हैं साथ, कभी आपने नहीं सुना होगा। कई सरकारें रही, अटल बिहारी जी की भी सरकार रही, जब भी आपने नहीं सुना होगा। ये कब से सुना आपने? एक जब से इस देश में केंद्र में मोदी सरकार आई और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार वापिस जब आई, तो ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। लव और जिहाद, इसका कोई तालमेल नहीं। अपराध अगर होता है तो धर्म के आधार पर नहीं होता। अगर आप देखेंगे आंकड़े उठा के, तो जितनी लड़कियों को जलाया गया है दहेज के नाम पर, तो हिंदू ही थे, तो उसको जिहाद नहीं बोलेगा। दहेज के खिलाफ जिहाद नहीं करा, बीजेपी ने कभी नहीं करा। उन मुकदमों में इनके नेता उनकी मदद करते हैं, जमानत कराते हैं। और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को आगे लाके चुनाव की रणनीति बनाना, उसको लव जिहाद बोलना और उसको प्रमोट करना, ये दर्शाता है कि आपके पास जनता से जुड़े मुद्दे अब समाप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे। करने के लिए कुछ नहीं है। कभी आप जय श्री राम, कभी लव जिहाद, कभी जय बजरंग बली, इनके सिवा आपको कोई काम नहीं बचा है। आप देश में अगर सभी नागरिकों की एक आचार संहिता की बात करते हैं, सभी नागरिकों को समान मानते हैं, तो फिर लव जिहाद शब्द क्यों बोलते हैं? तो अपराध बोलिए ना। हिंदू करे या मुस्लिम करे, अपराध तो अपराध है। और अगर सारे ही मामले देखे जाएं प्रदेश के महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर, सारे आंकड़े अगर आप सामने रखेंगे, तो कितने आंकड़ों में मुस्लिम है और कितने आंकड़ों में हिंदू है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इसका कभी नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे कि वोट जो कबाड़ना है, वोट जो छीनना है, वो तो हिंदू मुस्लिम करके ही हो सकता है ना। दूसरा कोई काम करके तो मिल नहीं सकते हैं। इसका आप जिस तरीके से वोट को घेरते हैं, जिस तरीके से लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं, जिस तरीके से दमोह का मामला हो, इंदौर के अभी चूड़ी वाले मामले का, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वोटों को रिझाने के लिए लव जिहाद कराया जा रहा है? निश्चित तौर पर इसके सिवा कोई एजेंडा ही नहीं है। जो मामले हैं वो इतने छोटे थे, उनको बड़ा बनाया गया। ये रोज अपराध होते हैं, हर गली मोहल्ले में झगड़े होते हैं, हर गली मोहल्ले में ऐसे लव जिहाद हिंदू लड़की में होते हैं। रोज तलवारें चलेंगी इसके हिसाब से, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन इस मामले में इसलिए करना है कि ये एजेंडा रहता है वोट के लिए, ये एजेंडा रहता है। अभी चुनाव है 3 महीने बाद, आप देखेंगे दिन प्रतिदिन मुकदमे दर्ज होंगे, सारी नोटंकियां होंगी, प्रदर्शन होंगे, धरने होंगे। चुनाव के बाद सब भूल जाएंगे, ठीक है, सब रफा दफा हो जाएगा। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। नसीमुद्दीन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? देखे करवाते हैं, ये करिए, ठीक है, करिए और फिर आंदोलन। राकेश जी ठीक है, वापस आ रही हूँ। नसीमुद्दीन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, पहुंच रही है आपकी आवाज। गंभीर मुद्दा है सर, दोनों पक्षों को आपने सुना, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को। एक कह रहा है वोटों के लिए सरकार करा रही है, एक कह रहा है कि हमने कानून बनाया है, ऐसा हमारा इंटेंशन नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि जो इस तरह की घटनाक्रम आई है, जहां पर यह बात बिल्कुल बाद में साफ परिजनों द्वारा पता चली गई है कि लव जिहाद हुआ। लव जिहाद इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यदि आप अपना नाम बदलकर, अपना धर्म छुपाकर किसी हिंदू लड़की को लाते हैं, जो भी आप उसके साथ करते हैं, बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है, इसे क्या कहेंगे? क्या ये सही है? क्या ये इस्लाम में सही है? पहले तो मैं ये कह दूं कि ये जो मेरे 2 भाई बैठे हैं, बीजेपी और कांग्रेस के नहीं है, मेरे ही तरह भारतीय नागरिक हैं। हाँ, विचारधारा में बहुत अंतर देखा गया कि एक राकेश साहू जी ने निष्पक्ष, न्यायप्रिय, संवैधानिक बात करी, मानवीयता की बात करी। दूसरे भाई अपनी पार्टी लाइन पे ही बात करते रह गए, चाहकर भी वो सत्य को नहीं बोल सके, क्योंकि उनके पार्टी से जो निर्देश होता है कि हमें एक ही लाइन पर बोलना है, झूठ बोलना है, लगातार बोलना है, बार बार बोलना है। मैं दोनों से वाकिफ नहीं हूं, लेकिन विचारधारा का साथ दूंगा। मैं राकेश जी की एक एक बात का समर्थन करता हूं, जो कहा सच कहा। मैं एक शिक्षक हूं, न्यूट्रल हूं और वोट भी देता हूं, तो लाजमी हक का साथ दूंगा, सच का साथ दूंगा।
एक भारतीय होने के नाते। राजनीति बाद में है, भारतीयता मेरे लिए पहले है। पहले मैं अपना स्पष्टीकरण कर दूं विचारों का। रही बात जैसे राकेश भाई ने कहा कि जिहाद क्या है, जिहाद जो हिंदू धर्म में हमारा कहा गया है, धर्म युद्ध, अधर्म के खिलाफ जो जैसे श्री रामचंद्र जी रावण के खिलाफ जो युद्ध किए थे वो धर्म युद्ध था, क्योंकि वो अधर्म के रास्ते पर था। तो आप क्योंकि शब्दों से खेल रहे हैं, 2014 से केंद्र सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, सड़कों के नाम, मोहल्लों के नाम ये बदलने का काम कर रहे हैं। अब उन्होंने जिहाद जोड़ दिया। अरे भाई, मोहब्बत, प्रेम मानवीय एक मानवता का एक हिस्सा है। मोहब्बत कब किस मोड़ पर किससे हो जाए ये कोई तय नहीं होता है। ये दोनों भाई सुन रहा है, तो अगर कोई मोहब्बत कर रहा है, और आज के दौर में नाम छुपा के, पहचान छुपा के असंभव, क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि साहब अगर मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़की है तो उसको जिहाद शब्द जोड़ना है, उसकी पहचान छुपाने के आरोप मढ़ना है। लगातार ये होता है, और हकीकत ये कि हमारा कानून इतना सक्षम है और इस तरह का शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और करते कौन है? क्योंकि जिन्हें अपने वोट कबाड़ना है, जिन्हें एक माइंड सेट करना है कि मुसलमान ऐसा कर रहा है, मुसलमान वैसा कर रहा है। भाई, हम जंगल में नहीं रहते, कानून के राज्य में रहते हैं। कानून है, पुलिस है, व्यवस्था है। कोई अपराध करता है उसको सजा मिलती है। अब आप इस तरह से वार्ता करते हैं, आरोप लगाते हैं जैसे जंगल राज है, आप ही लोग बचाएंगे, बीजेपी वाले बचाएंगे लड़कियों को। अरे नहीं भाई, आप नहीं बचाएंगे। आपके यहाँ के सबसे ज्यादा सांसद लोकसभा में अपराधी, महिला अपराध में लिप्त बैठे हैं। आपके विधायक पूरे देश में सबसे ज्यादा महिला अपराध में आप लोगों के हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा, फिर वही बात आती है कि पहले अपने गिरेबान में हम वो डालें कि हमारे लोग जिनसे देश की जनता उम्मीद करती है, ब्रजभूषण इसकी जगह वसीमुद्दीन होता, कोई अभी तक उस पर केस लग चुका होता, उसकी हड्डियां तोड़ दी जाती। ब्रजभूषण पे हमारे मान सम्मान की प्रतीक वो सुन लीजिए मुझे पूरा, वो जो पहलवान बैठी हैं उसके लिए अभी तक क्या न्याय हुआ? तो आप इनसे क्या उम्मीद करेंगे? ये सच बोलेंगे, न्याय पे चलेंगे। आप अपनी जगह पे ठीक है सर, वो वहां भी मैं आऊंगी, लेकिन एक छोटी सी बात है, जैसा आपने बोला कि क्या बीजेपी अब जो बच्चियां हैं उन्हें बचाएगी, तो मैं तो इस पर एक ऑब्जेक्शन है मेरा कि बचाने की बात आई क्यों रही है सर? क्या बच्चियां ऐसी हैं कि आप खेलेंगे और उनको मार देंगे, समझाइश देंगे? बचाने की जरूरत पड़ रही है, बचाने की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? क्यों ये चीजें हो रही हैं? आपने कहा लव है तो लव है, वो जिहाद में कन्वर्ट क्यों हो रहा है? बात तो यही आ गई। तो माफी पहलवानों को तो बचा नहीं पा रहा है। पहलवानों के साथ क्या हो रहा है? जिन्होंने ओलंपिक के नाम, देश का नाम रोशन किया, आप उनको न्याय नहीं दे पा रहे हैं। झूठ बोलते हो। बेशक बिल्कुल झूठ बोलते हो। आपकी सरकार, आपका कानून, आप में हिम्मत नहीं है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करें। आप एजेंडा क्रिएट करते हैं वोट के लिए, चलिए और लोगों को भड़काते हैं। ठीक है, एक मिनट, राकेश जी और नसीमुद्दीन जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने क्या कुछ कहा है, थोड़ा सा वो भी हम सुनते हैं, इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब हिंदुओं की बहनों को जगना पड़ेगा। इन लोगों का एक सेकुलरिज्म है, एक फंडा है। भोली भाली हिंदुओं की बेटियों को प्रेम के चक्कर में फंसा करके बलात् रूप से दुर्दशा करवा करके फिर उनकी हत्या करना कितनों की नहीं हुई? ये कोई नया कांड नहीं है, कितनों की नहीं हुई। क्या गुजरी होगी हमारी बेटी श्रद्धा के ऊपर, बहन श्रद्धा के ऊपर, जब उसके शरीर के 35 टुकड़े किए गए हो कि मेरी बहना तुम मर जाना, भूल करके भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना। ठीक है, मुझे लगता है काफी था इतना सुनना। ये उनके व्यक्तिगत मत और विचार हो सकते हैं, लेकिन जब ये इस तरह की बातें आएंगी तो सोचने पे मजबूर होते हैं कि क्या यही देखना और रह गया है। बच्चियां किसकी नहीं है सर? बच्चियां हिंदू धर्म की हैं तो बच्चियां मुस्लिम धर्म की भी तो हैं। बच्चियां तो बच्चियां हैं, जैसे हम और आप इंसान हैं, वो भी इंसान ही तो हैं। क्यों हम इतना नीचे गिर जाते हैं, या क्यों ये चीजें हो रही हैं, हम कैसे रोक लें, इस पर बात नहीं हो रही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हो रही है तो छीटाकशी। ठीक है राजेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है सर? जी
पहुंच रही। राजेश जी, मुझे लगता है सभी को आपने सुना, बात वही आ रही है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, इस पर बात नहीं हो रही कि कैसे रोकें। लव है, बहुत अच्छा है, जैसा कि नसीमुद्दीन जी कह रहे थे, ये तो कहीं भी कैसे भी हो सकता है, लेकिन मेरी आपत्ति इस बात पे लव पे नहीं, मेरी आपत्ति जिहाद पे है। यदि आप लव कर रहे हैं तो आप निभा लीजिए, लेकिन आप निभा नहीं सकते तो उसे मार के मत फेंकिए। जी जी मैं कहना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद हमेशा से अपराध को विरोध में खड़ा रहा है और अपराधियों का कभी संरक्षण नहीं किया है। लेकिन कुछ हमारे जो भाई हैं जिस तरह चुनाव की बातें करते हैं कि चुनाव के समय ही ये जिहाद है, लव जिहाद, इस तरह से ये मामले आते हैं। मैं बताना चाहता हूँ ये मामले आज के नहीं, ये बहुत पुराने हैं और जब से चले आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद सरकार किसी की भी हो, शासन किसी का भी रहा हो, हमेशा ये मामले जब भी हमारे पास आते हैं हम उठा देते हैं। शर्मा की स्थिति है, भाई लोग हमारे 1 महीने से ज्यादा हो गया है, कोर्ट का आदेश है, क्योंकि केस किसके पास जाते हैं? जब घटना घटती है तो घटना आज घटना कहीं भी घटती है तो कभी भी जो भाई जो बैठे हैं, जो संरक्षण की बात कर रहे हैं, इनके पास केस नहीं जाते। जिसकी बेटी के साथ ये घटना घटती है, जिसकी बच्ची के साथ ये घटना घटती है, वह विश्व हिंदू परिषद को देखता है, वही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के पास जाता है। और मैं बता दूं कि प्रेम से हमको दिक्कत नहीं, परंतु सुनियोजित तरीके से और प्रेम जाल में फंसाकर सुनियोजित तरीके से हाथ में कलावा बांध लिया है, तिलक लगा लिया है, अपना नाम छुपा रहे हैं और प्रेम जाल में फंसा रहे हैं। और प्रेम जाल में फंसाने के बच्चियां हमारी बरगड़ जाती है, बाद में पता चलता है कि ये कौन है। ऐसे कई केस आए हैं, कई मुकदमे अस्पतालों में दर्ज है। अब ये जो दर्ज मामले के जो बच्चे का छूटी है, ये मुकदमे कायम हुए कि ये छूटे हैं, जो भाई कह रहा है कि ये लेकिन मैं इंसानियत की बात करता हूँ, अरे तो जो भारतीयता की बात करता हूँ, काम भी हम उसी तर्ज पर करते हैं। धोखा हुआ है। भोपाल में भी अपराध निकालोगे तो कितने थानों में मुकदमे दर्ज हैं। तो ये क्या सब झूठे हैं? ये बच्चियों को सबको झूठा साबित करना चाहते हैं। चलिए, मुझे तो एक बात का जवाब चाहिए, एक बात का जवाब चाहिए कि ठीक है लव हुआ, उसके बाद मार दिया, फेंक दिया, जो भी चीजें हुई, लेकिन जिसने किया उसमें से सजा कितनों को हो गई, उसमें से सजा कितनों को हुई, ये भी बात हो। जेलों से छुड़ाने की कोशिश आप करते हैं, हम नहीं करते। दुर्भाग्य का मामला है, कठोर कानून इस मामले में नहीं बन रहा है, इनको कड़ी सजा नहीं मिल पा रही है। लगातार इसको हटाने की बात हो रही है। बताइए कितनी शर्मनाक स्थिति है। साक्षी का तत्काल का मामला है, वो वीडियो मैंने देखा है। जिस माँ बाप ने, जिस भाई ने ये वीडियो देखा, उसको देख के बताइए कितना निंदनीय, कितना कृत्य, कितना राक्षसी कृत्य किया है उसने। मतलब चाकू से मारना, बार बार मारना, बार बार मारना, उसके बाद पत्थर से भी मारना। और तो और मैंने और डिबेट में भी कुछ सुना है, जिस भाइयों को बचपन में ही, जिस धर्म में या जिस संप्रदाय में बचपन में चाकू चलाना सिखाया जाता है, वह कितने किस प्रकार के होंगे, उनकी मानसिकता किस प्रकार की होगी। ये मानसिकता हमको साक्षी मर्डर केस में दिख रही है। मानसिकता की बात कर रहे हैं, घटिया बात कर रहे हैं आप। नहीं है, तलवार आपके नहीं सिखाई जा रही है। नहीं आया सरकार घटिया सोच है आपकी, बिल्कुल निम्न स्तरीय सोच है। किसी के संरक्षण में खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनकी बच्ची उसका घटना घटती है, उनसे पूछो मेरे भाइयों। मेरा आप सभी से एक निवेदन है, आप सभी लोगों से एक निवेदन है, एक एक करके अपनी बात बोलिए। सर, मैं समझ सकती हूँ आपत्ति होगी, मामला ऐसा है, लेकिन एक साथ बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए, सबको भरपूर मौका मैं दे रही हूँ, प्लीज। जिन भाइयों को जब लगता है कि लव जिहाद मामला झूठा है, वो हमारे कार्यालय आए, हमसे मिले, हम बताते हैं भोपाल में जिनके साथ ये घटना घटी उनके माता पिता से दिलवाएंगे। फिर वो तय करें कि यह आदत क्या है। इसलिए माता पिता को न्याय तब मिलेगा, माता पिता को न्याय तब मिलेगा जब दोषी को सजा मिल जाएगी। वो तो फरार हो जाते हैं, मिलते ही नहीं है। उनको कौन बचा रहा है? क्या पुलिस नहीं ढूंढ पाती?
इन लोगों ने ये बचा रहे थे डिबेट में, हमारे बंधु भाई बैठे हैं, ये सिर्फ लफ्ज बोल रहे हैं। अरे लफ्ज हमारा दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, परंतु सुनियोजित तरीके से बहन बेटी को फंसाना और कम उम्र में फंसाना, शुरू से फंसाते रहते हैं और साल 2 साल 3 साल तक लगे होते हैं और जहाज कई प्रकार के चल रहे हैं। ठीक है, चलिए एक सीख, ठीक है, बेटियों पे बार बार यही बात हो रही है कि नाबालिग होती हैं, मासूम होती हैं, बहलाया फुसलाया जाता है। मुझे एक बात नसीमुद्दीन जी आपसे पूछनी है, क्योंकि लफ्ज़ जिहाद में निश्चित तौर पर एक हिंदू पक्ष है, दूसरा मुस्लिम पक्ष है, तभी उसको लफ्ज़ जिहाद कह रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आज यदि हिंदू बेटियों को समझाया जाए या उनको यदि बहलाने फुसलाने की बात हो रही है, तो क्या जो मुस्लिम लड़के हैं, क्या उनको ये परवरिश नहीं होती कि बेटा आपके घर में भी बहनें हैं, आपकी भी बहनें होंगी, किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं करना है? समझिएगा प्लीज सर, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जरूरी है ये पूछना। मेरी बात है, हर युवा आज का अक्सर बिगड़े हुए हैं। आप क्या सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं? अच्छे मुसलमान भी हैं, बुरे मुसलमान भी हैं, अच्छे हिंदू भी हैं, बुरे हिंदू भी हैं, सिख भी बुरे हैं, अच्छे सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। आप मानवीयता की बात किए, ये मानवीयता का पहलू है, अच्छाई और बुराई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है इसमें। अगर आप आदिवासियों में जंगलों में जाएंगे तो आदिवासी वो जंगली जो है आदिवासी, उसमें भी अच्छे बुरे लोग हैं। ये तो मानसिकता की बात है ना भाई। इनको कैसे सुधारा जाए, आप ही बताइए, इनको कैसे ठीक किया जाए? ये जो चीजें आ रही हैं ये बहुत विभत्स है, बहुत विभत्स। देखिए, देश में सुबह से शाम तक सिर्फ राजनीति होगी, देश में देश हित की बात नहीं होगी, भारतीयता के हित की बात नहीं होगी, तो यही सब होगा। हम देश के बारे में कब सोचते हैं? हम तो पार्टी के बारे में सोचते हैं कि बीजेपी का भला हो जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, शासन व्यवस्था आ जाए, कांग्रेस का बन जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए नसीमुद्दीन जी, आप ये जो बात यहाँ कर रहे हैं, क्या कोई भी मुस्लिम पक्ष आके इतने मामले हो रहे हैं वो कह रहा है कि जो भी हुआ गलत हुआ है, हम निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को इस्लाम से बाहर करेंगे और ऐसे लोगों को कभी कोई मान्यता नहीं मिलेगी? क्या कोई इस तरह की बात कर रहा है? एक हमदर्दी क्या उस परिवार के साथ? बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे लिए भी बहुत दुख का कारण है, क्योंकि मुसलमान संगठित नहीं, हमारा कोई ऐसा संगठन नहीं है। चाहे नागरिक के तौर पे हम देखें, जैसे एक हमारा छोटा सा संगठन है, प्रदेश में हम स्वास्थ्य पे बात करते हैं, समाज कल्याण पे बात करते हैं, अवेयरनेस पे बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम विकास परिषद काम कर रही है उस पे। लेकिन मेरे लिए अफसोस की बात है कि मेरे लिए धार्मिक तौर पे भी कोई संगठन नहीं है, जैसे हमारे हिंदू भाइयों के, ईसाई भाइयों के हैं। अगर वो संगठित होते हैं किसी बिना पर, तो उन्हें कई आरोपों में धर लिया जाता है कि साहब वो सिमी के। अरे भाई, सिमी के भी हैं तो सिमी का क्या रिकॉर्ड है अपराध का? कुछ नहीं है। वो बाद में आरोप लगते हैं कि वो इसकी तैयारी कर रहे थे, उसकी तैयारी कर रहे थे, उसकी तैयारी कर रहे थे। नहीं, मेरा जन्म भी यहाँ पर हुआ, मैं शिक्षक रहा हूँ और सामाजिक कार्य करता हूं। मैं बहुत बारीकी से खबरों पे नजर रखता हूं। तो अभी एक नई वो क्या नाम है, मैं अभी नाम भी नहीं ले पाऊंगा, नए उसमें लोग पकड़े गए जिसका नाम आम मुसलमान नहीं जानता, उसके बारे में ऐसी बातें हो रही हैं। तो ये सब राजनीति है, और अगर सच में वो ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें फांसी दो। हम नहीं जाएंगे हार फूल लेकर उनको अदालतों से छुड़ाने, जैसे हमारे बाकी कुछ भाई लोग करते हैं, बलात्कारियों को छुड़ाने जाते हैं। मुझे लगता है सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। यहाँ पर नसीमुद्दीन जी बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं कि सजा तो हो जाए। अब बड़ा सवाल वही आता है कि सजा दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? कानून बने हैं तो सजा तो दिलाइए। की बातें एक तरफ वो सामाजिक होने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक पक्षी बातें बोल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम जिस स्थिति में आपने चैनल पे बैठाला है तो उन्हें स्पष्ट रूप से बात को रखना चाहिए। और जहां एक और अपराधी की बात है, तो अपराधी वास्तव में कोई भी हो उसे दंडित किया जाना चाहिए, इसके लिए सरकार काम करती है। परंतु जब किसने रोका इसको? आपकी तरफ से ऐसे लोगों के लिए कभी आपकी तरफ से बोला नहीं गया, तब ये बोल नहीं पाए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं बोलते? आपके कान में आके बोलेंगे क्या? देखिए, हर स्तर पर जिसको जो बोलना चाहता, देखिए हम लोग के कोई संगठन नहीं है, हम लोग के संगठन नहीं है कि सड़कों पे आके बोले। कुरान में है, वैसे ही किया जाना चाहिए। व्हाट्सएप पे हम लोग लिख देते हैं, फेसबुक पे लिख देते हैं, जो हमारे मित्र लोग पढ़ लेते हैं हमें, तभी तो हमें यहाँ बुलाया गया है। कुछ तो हमारी विचारधारा होगी जो हम आप जैसे सम्मानित लोगों के बीच में बैठे हैं। आपकी भाषा अब आपको लगता है कि आपके घर में आके बोला जाए, आपके मोहल्ले में आके बोला जाए कि गलत हो रहा है? ये आप इस बात से निकलिए।
आप ये देखिए ना कि हम लोग कब समर्थन में आए किसी भी नसीमुद्दीन अपराधी जी, के। आप इस बात को मानते अगर हम हैं कि चुप जो हो रहा है तो वो इसका गलत मतलब है यह और कि हम सजा होनी अपराधी के चाहिए। खिलाफ हैं। चलिए आप बता दीजिए, आप अपना व्यक्तिगत बताइए मुझे सर। ठीक है, कोई संगठन नहीं है, मैं इस चीज को भी अलग रखती हूँ। क्या आप मानते बिल्कुल। हैं कि यदि गलत हो रहा है तो उस पर दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और आप ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करेंगे, मैडम, ना ही आपके तो- जो विकास परिषद है वो समर्थन करेगी? देखिए, पहली चीज तो शायद आप इस्लाम को भी नहीं जानते हैं और मुस्लिम को भी नहीं जानते हैं। इस्लाम का मतलब ही है कि हक बात बोलना, जालिम के खिलाफ खड़ा होना। वो जो अब दिल्ली की घटना है वो जालिम है। क्या नाम है उसका लड़के का? भाई आप बताएं मैडम। जो भी अपराधी था, चाकू मारे हैं, जालिम है। आप तो वो सजा दीजिए, पत्थर मार मार के मार दीजिए उसको, सरेआम फांसी दीजिए, हमें खुशी होगी। अरे वो साक्षी नहीं, हमारी बहन है, हमारी बेटी है। आज साक्षी के साथ क्या, कल वो सायरा के साथ भी यही करता। अपराधी है सिर्फ वो। ठीक है, हर धर्म से नहीं देखिए, उसके कर्म से इंसान को पहचानिए। अगर बुरा है तो जो भारतीय कानून सजा देता है, सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए उसको। ठीक है, चलिए आप कह तो रहे हैं हमारा सजा कोई मिलनी समर्थन नहीं चाहिए, है, ऐसे संगठन किसी नहीं है, एक अपराधी साथ के नहीं साथ। आते, लेकिन आप इसका समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब राजेश जी, पूरा मुस्लिम समाज नहीं करता, इस ठीक है। बात को इसमें समझ लीजिए। पूरा मुस्लिम समाज, पूरे देश का मुस्लिम समाज उस अपराधी के खिलाफ है। ठीक है, हम चलिए। खामोश है कि न्याय अपना काम करेगा, कानून व्यवस्था अपना काम करेगी। हमें कानून राजेश जी, पे भरोसा था, राजेश है और जी, रहेगा। विश्व हिंदू परिषद का मुझे एक सुझाव बता दीजिए कि इन चीजों पर, इन घटनाओं पर हम लगाम लगा सकें, रोक सकें, खत्म कर सकें। बता दीजिए मुझे क्या हो सकता है। इसके लिए हमारी संस्कार शालाएं चल रही हैं और बच्चों को संस्कार दिए जा रहे हैं, उनको जागरूक किया जा रहा है। परंतु मैंने बताया है कि अब ये भाई लोग, कुछ हमारे बंधु बोल रहे थे कि कुछ संगठन बनते हैं उन पर प्रतिबंध लग जाता है। अरे PFI पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? आपने इसकी डिटेल में कभी गए क्या? सिमी पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? आपने इसकी डिटेल में गए क्या? अरे भैया, कागज मिले हैं, प्रमाणिकता मिली है, सबूत मिले हैं और इनका इस्लामिक राष्ट्र बनाने के सबूत मिले हैं, पूरे कागज बाकायदा मिले हैं। और इसमें इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए 2047 का एक प्रोपेगेंडा बनाया उन्होंने। 2047 तक हम इसको इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। इसमें ही एक ये आता है, जिहाद के माध्यम से बनाएंगे। हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, बच्चियों को, हिंदू समाज की बच्चियों को जागरण का काम करना है, उनको बता रहे हैं अपराधी कोई भी हो, चाहे वो हिंदू तो ना हो, बच्चियों को सतर्क रहना है, सामर्थ्यवान रहना है। अवला नहीं, अब सबला रह रहे हैं। हमारे तो वार्षिक एक प्रशिक्षण वर्ग भी चलते हैं बहनों के, मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के। लेकिन ये सुनियोजित तरीके से जो संगठन बन जाते हैं, जो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के जाल में कहीं ना कहीं कमजोर कोई बच्ची होती है, जहां तक हम नहीं पहुंच पाते, शायद वो फंस जाती है, वही निंदनीय घटना हो जाती है। ठीक है। तो ये धर्म कर्म की बात करने वाले लोग, ये पहले अपने, हम ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम हमारे धर्म को जानते हैं। हमारे धर्म में हमारी छोटी छोटी बच्चियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। जब बच्ची होती देवी के रूप में पूजा जाता है, और जब 18 वर्ष क्रॉस करती है तो हमारी बहन को हम लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। हमने हमेशा लक्ष्मी देवी को ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए। राकेश जी, 1 मिनट। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। राकेश जी, एक छोटे से सवाल के साथ कि क्या सिर्फ आरोप जो लगाया गया भारतीय जनता पार्टी पर, इससे हो जाएगी क्या खाना पूर्ति? से पूरी चर्चा से बहुत कुछ निकल कर आ रहा है। बीजेपी के जो व्यक्ति प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे एक सवाल का जवाब तो दे नहीं पा रही है कि ब्रजभूषण, जिसपे इतने बलात्कार का आरोप है, 100 से ज्यादा मुकदमे, उसको सजा नहीं मिल रही है, उसको हटाने की हिम्मत नहीं है, वहां संत जाके घंटी बजा रहे हैं। वो बीजेपी का उनका अपना बंदा है, कैसे जाएंगे उसके खिलाफ? ये न्याय पे कहाँ चलते हैं ये लोग? न्याय कहाँ है? अधर्म पे है ये लोग सब। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अभी ये बोल रहे कमजोर लड़कियां, क्या लड़कियों को संस्कार नहीं देते हिंदू? ऐसा बच जाती लड़कियां, ऐसा होता है नहीं। तो लव और जिहाद दोनों अलग हैं। लव कोई सोच के नहीं होता है, और जो जिहाद की बात कर रहे हैं, जिहाद सोच के होता है। जो भारतीय जनता पार्टी जिहाद सोच के कर रही है, विश्व हिंदू परिषद सोच के कर रही है। ये वहां नहीं बोलेंगे जात की लड़कियों के शोषण हो रहे हैं, काट के फेंक रहे हैं, हिंदू लड़कियों को हिंदू ही फेंक रहे हैं।
वहाँ बात नहीं करेंगे, वहाँ जमानत कराने को जाएंगे। कांग्रेस कहाँ पर बोलती? इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, उन पर बोले क्या? आप बताएं, दिल्ली में कानून बोलने से चलता है क्या? न्याय बोलने से चलता है? उत्तर प्रदेश के अंदर घटनाएं होती थी, आपकी पार्टी की बोलती थी। हम लोग गांव जंगल में थोड़ी बैठे चलिए हैं ठीक कि है, सब लोग आशीष जी, आशीष जी इतनी बात हुई है, मेरी बात सुनिएगा। आशीष जी ठीक है, एक मिनट, राकेश जी रुकिए, राकेश जी एक मिनट, बहुत जरूरी बात मुझे यहाँ पे कहनी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं हमेशा अपनी एक चर्चा में कहती हूँ कि पक्ष विपक्ष का काम होता है आरोप प्रत्यारोप लगाना, लेकिन एक इंसानियत सबसे बड़ी होती है। यहाँ हम हैं, आप हैं, हम सब अलग अलग धर्मों से हैं, लेकिन मुझे लगता है इंसानियत सबसे बड़ी होती है। संस्कारों की बात मत करिए, क्योंकि संस्कार तो यदि मुस्लिम बच्चियों को मिलते होंगे, बच्चियों को, तो हिंदू बच्चियों को भी मिलते होंगे, तो प्लीज वो बात मत करिए कि संस्कार। दूसरी चीज, मेरी बात को सुनिए आशीष जी, मैं आपके लिए कह रही हूँ, हाल ही में भोपाल में जो घटना हुई, आशीष जी मेरी बात सुनिए, उनको बोलना चाहिए ना। पहले मेरी सवाल को सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। मेरे लिए कोई बीजेपी काउंटर नहीं है, मेरे लिए कांग्रेस काउंटर नहीं है, ना नसीरुद्दीन जी हैं। मेरे जेन्युइन सवाल को समझिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, उसका जवाब दीजिए प्लीज। आशीष जी, हाल ही में भोपाल में जो मामला हुआ, जब कंप्लेन के लिए उसके परिजन चले गए, वहां पुलिस ने सबसे पहले क्या कहा आप जानते हैं? वहां पुलिस ने सबसे पहले कहा कि वो बालिग थी, चली गई, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे बालिग थी, वो चली गई, वो निर्णय ले सकती हैं, लेकिन जब परिजन कह रहे हैं कि बच्ची के साथ कुछ गलत हो गया होगा, आप एक्शन तो लीजिए। पुलिस डिसाइड करेगी कि वो बालिग है तो चली गई। अब ये पुलिस तय करेगी कि वो चली गई या उसे अपहरण करके ले गए। मेरा सवाल आशीष जी से है, मुझे उनका जवाब ले लेने दीजिए। नसीमुद्दीन जी प्लीज, और राकेश जी आप भी प्लीज, मेरा सवाल आशीष जी से है। भोपाल की ये घटना का मैं उनको एक उदाहरण मैंने उनको दिया है, उनका जवाब आने दीजिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम क्या करें। क्या हम सुने, हम चुप बैठ जाएं, या हम जांच ही ना करें, हम FIR ही ना करें? आशीष जी, जब कोई भी अपराध होता है तो उस अपराध को सबसे पहले पंजीबद्ध होना चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए, जांच होने के बाद उस दोषी अपराधी के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होना चाहिए। और यह काम करने का यह काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश में कानून बनाया है, परंतु आप देखें कि अब तक जब घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं में जब इस प्रकार के लोग लिप्त होते हैं, किसी एक समाज विशेष से लोग लिप्त होते हैं, तब कांग्रेस के कई नेता उनके संरक्षण में उतर आते हैं और उनके बता दीजिए किसके संरक्षण में उतरे, एक नाम बता दीजिए, झूठ मत बोलिए, मीडिया के नाम में झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे शर्म करो यार, झूठ बोलने से इसका समर्थन करा है। आप जैसे लोग नहीं, हम आप लोग तो हाथ में लेकर जाते हो अदालतों में, बात करते क्या नहीं करते। आपने समय में कांग्रेस तो समाप्त होगी, ऐसे अपराधी भी समाप्त हो जाएंगे। और समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून बनाया है और उसी कानून पर कार्रवाई करके ऐसे अपराधियों को दंडित करने का भी काम किया जाएगा, और जो उन्हें पोषित करेगा उन्हें भी दंडित करने का प्रयास किया जाएगा। आशीष जी, लव में यदि कोई चला गया, आशीष जी सुनिए तो, लव में यदि कोई चला गया, अब वो जिहाद ना हो, इसके लिए कुछ किया जा सकता है क्या? करेगी कि किससे लव करना और किससे याद करना, ये तो यदि मुस्लिम समाज के लोग भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उन्हें समझा के रखें कि वो सामने वाले जो कोई भी किसी भी समाज की बेटी है, किसी भी जाति की बेटी है, वो बेटी है और बेटी का संरक्षण करना पड़ेगा। वो अपने परिवार के जैसी है। जब ये परिवार भाव इनके अंदर आएगा, वसुधैव कुटुंबकम का भाव इनके अंदर आएगा, तब यह समाज संतुलित हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि समाज में शिक्षा देने का काम प्रत्येक जाति वर्ग के लोगों को, प्रत्येक परिवार को भी करना चाहिए, और समाज में इस प्रकार की समस्याएं समाप्त हो, इसके लिए इसे सामाजिक आंदोलन बनाया जाना चाहिए। नसीमुद्दीन जी, मुझे ऐसा लग रहा है सबकी बात सुन के, आप कह रहे थे कि कोई संगठन नहीं है जो सामने आके बोले, आपको नहीं लगता कि एक संगठन बनाने की जरूरत है जो वाकई में गलत चीजों के लिए आगे आए और अपनी बात रखे? मैडम बिल्कुल, हम मेरी फिक्र है, लेकिन मैं क्या करूं कि मेरा समाज अक्सर सोए हुए लोग हैं। उनको लगता है कि धर्म मजहब को अलग रखो, सियासत को अलग रखो। अरे भाई, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहां डेमोक्रेसी है। धर्म की बात धर्म पे कीजिए, सियासत की बात सियासत के मंच पर आके कीजिए। आप हमारे उलेमा हजरात हैं, दीन से जुड़े हुए लोग हैं। अब आपको तुरंत प्रतिक्रिया, देखिए मुसलमान
के जो जिम्मेदार लोग हैं वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते, उसका परिणाम आम मुसलमान को भुगतना पड़ता है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है और बहुत फिक्र की बात भी है। हम लोग प्रतिक्रिया करने में बहुत बहुत सुस्त हैं, बहुत बाद में आते हैं जब आरोप प्रत्यारोप इतने लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि शाहरुख ने नहीं, पूरे मुस्लिम 25 करोड़ मुसलमानों ने साक्षी को मार दिया, उसके बाद बोलना शुरू करते हैं हमारे मुसलमान। और मैं बिल्कुल इस बात को निडरता से बोल रहा हूँ कि इसके लिए हमारे सामाजिक, हम तो बहुत छोटे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं लेकिन जागरूक हैं, और लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, साथ ही जो मुस्लिम लीडर हैं वो जिम्मेदार हैं, और हमारे मजहबी उलेमा जिम्मेदार हैं, प्रतिक्रिया करने में बहुत सुस्त हैं। और मैं आशीष जी से की बात का समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप और हम मिलकर काम करें, आप हमें बांटिए मत। हम भारतीय के तौर पे देखें कि हमारी बेटियां असुरक्षित क्यों हैं, चाहे साक्षी हो चाहे सायरा हो, ये सब हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, भारतीय बेटियां हैं, भारतीय नारियां, इनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। बेटियों से नजर हटाए हम, हमारा ध्यान हो बेटियों का पे जो बुरी नजर रखना है भेड़िए, चाहे वो आपके धर्म के हो या मेरे धर्म के। हमें मोहल्ले के ऐसे अपराधी जहनीत के युवाओं पे नजर रखना पड़ेगी, क्योंकि लड़कियों का कसूर नहीं है, जज्बाती होती हैं, युवा होती हैं, सीधी सच्ची होती हैं, वो इन भेड़ियों के बेकाबू में आ जाती है। भेड़िया हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है, हर धर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, हमें उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि इन पे रोकें हम। ठीक है राजेश जी, क्योंकि लव जिहाद की बात हो रही है, कानून बने हुए हैं लेकिन समय पर कोई इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा, उस कानून का भी मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि इसको कैसे रोका जाए, ये कैसे खत्म होगा, क्या करने की जरूरत है, बात इस पर हो रही थी। लेकिन अब मुझे एक चीज और लग रही है, जो घटनाक्रम हमने देखे और सुने हैं, क्या नहीं लगता कि हमारी जो जनता है, यदि आसपास आपके घर के कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है या कोई चीजें हैं, तो हमारी जनता जो होती है, वो हिंदू धर्म की हो, मुस्लिम की हो, वो कोई भी हो, वो उस पर एक्शन नहीं लेता सर, वो चुप होकर देखता है। क्या नहीं लगता कुछ घटनाओं में कि यदि दो लोग भी कदम बढ़ाते तो शायद वो बच्ची हमारे बीच होगी? मैं किसी एक मामले की बात नहीं कर रही हूं। आज यदि किसी दो परिवार हैं, दो परिवारों में यदि लव जिहाद की कोई बात आई है, तो उनके अड़ोसी पड़ोसी जो 10 लोग हैं, यदि बच्ची के साथ गलत हुआ है तो क्या स्टैंड नहीं ले सकते? यदि वो 10 लोग मुस्लिम हैं तो क्या वो स्टैंड नहीं ले सकते कि नहीं, हिंदू बच्ची के साथ गलत हुआ है? यदि वो हिंदू हैं तो क्या वो स्टैंड नहीं ले सकते कि हाँ बच्ची के साथ गलत हुआ है? क्यों ये बातें हो रही हैं? मुझे लगता है इसको लेकर शिक्षित करने की जरूरत है आज। जी जी, सबसे पहले तो अभी श्रीमान जी नसीमुद्दीन जी जो बोल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी है अभी अपराध के खिलाफ, और बहुत अच्छी, हिंदू हो मुस्लिम हो, गलत तो गलत है, ये भी बहुत अच्छी बात के ऊपर बोले, परंतु इसको प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा। बोल रहे हैं, आपने बोला बहुत अच्छा बोला, हम इसका अभिनंदन करते हैं, परंतु स्थिति क्या है, गलियों की मोहल्लों की स्थिति क्या है, ये वो समझना पड़ेगा, ये उनको अभी प्रैक्टिकल में लाना है। रही बात कानून की, अभी बात आई थी कि पुलिस कहती है कि वो छुपा ले गए, तो कानून की समीक्षा करने की जरूरत है, कठोर कानून बनना चाहिए। जब बच्ची नाबालिग हो जाती है तो पुलिस यही बोलती है जो बोला आपके द्वारा माध्यम से आइए, हम बहुत परेशान हैं इसमें। और वो जो बच्ची जब जाती है तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद फिर उसकी वापसी, रिटर्न वापसी आती है, उसको बहुत तकलीफ होती है कि मेरे साथ घटना घट गई है। ऐसे कई मामले आए हैं। अभी आपने बोला है कि मोहल्ले वालों को सबको बातचीत करना चाहिए, यदि कोई घटना घट रही है, आसपास घट रही है, तो सब लोगों को इसकी निंदा करना चाहिए, बिल्कुल निंदा करना चाहिए। लेकिन ऐसा गली मोहल्ले में देखने को नहीं आ रहा। अभी नसीमुद्दीन जी ने बोला ना, बहुत अच्छा बोला, लेकिन गली मोहल्लों में देखने नहीं आ रहा। ये कब आएगा, ये कब आएगा, इसके लिए सोचना चाहिए। अब रही बात लव जिहाद की, तो लव जिहाद जो चल रहा है वो दूसरे तरीके चल रहा है, उसमें एक टीम काम कर रही है, और इस टीम में अभी भोपाल का काम देख रहा है, भोपाल में देख रहा है, जा रहा है, तो समझ रहे हैं इसमें कानून की मदद करने वाले लोग भी हैं उस टीम में, आर्थिक रूप से मदद करने वाले लोग भी हैं टीम में, और आवास उपलब्ध कराने वाले भी टीम में मौजूद है। यदि आप लोग, यदि भाई मेरे सुन रहे हैं, आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल प्रामाणिकता से इसका मतलब दूंगा। अभी छोले थाने की एक घटना है, 1.5 महीने पुरानी घटना, 1 महीने बाद पुरानी, एक वहां पर थाने का घेराव हुआ था, और छोला थाना बिल्कुल हिंदू बहुल क्षेत्र है, लेकिन वहां पर एक बहन है जो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे थे, सैनी परिवार की थी बच्ची, और उसने उसको लव जिहाद के मामले से टेलर था, इसने फंसा दिया था, तो वो बाकायदा वकीलों को लेकर गई थी वहां थाने में, तो 2 वकील गए थे,
तो मेरा कहने वाला एक टीम काम कर रही है पूरी, और मैंने हमने पुलिस को फोन भी लगाया, बातचीत करी, तो उन्होंने बताया कि वो तो बालिग है, वो तो वकील के साथ आई, हम क्या कर सकते हैं। तो ये कुछ कानून की समीक्षा तो होना चाहिए। फिर आखिरकार क्या करा, हम लोगों ने घेराव किया, तो यह शांति भंग हो रही है, माता पिता पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, तो वो वकील भी धीरे धीरे खिसक लिए। तो कहने का मतलब ये पूरी टीम काम कर रही है, टीम के खिलाफ कौन बोलेगा। अभी आप बोल रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बोली, इसलिए इस टीम के खिलाफ कौन बोलेगा, तो इस टीम के खिलाफ आगे आकर मुस्लिम समाज को बात करना चाहिए, ये सब प्रोपेगेंडा बंद करें। ये अंदरूनी एक बीमारी चल रही है जिसको कोई समझ नहीं पा रहा है। जो हिंदू भाई समझ गया वो तो ठीक है, वो हमारे विचार से जुड़ गया, वो समझता है पूरी चीज। जिसने प्रैक्टिकल देखा, जिसने प्रैक्टिकल नहीं देखा वो क्या बात करेगा, वो तो डिबेट देगा और चला जाएगा। जिन्होंने प्रमाणिक दर्द देखा है, बेटियों का दर्द देखा है, देखिए मुझे ऐसा लगता है, ठीक है राजेश जी, मैं मानती हूँ आपकी बात को, लेकिन सर जिस जगह पे हम हैं, हम तो 10 बार देखते हैं, सुनते हैं, हम तो पीड़ित से भी बात करते हैं, उनके पेरेंट्स से भी बात करते हैं। बात यही समझ में आती है कि यदि कोई नाबालिग है या किसी के साथ गलत हुआ है, ठीक है, हो सकता है ना समझदारी थी, नहीं समझ आया, लेकिन मैंने वही बात बोली कि सामने वाला पक्ष तो कम से कम इंसानियत दिखा दे, या फिर उसकी प्लानिंग ही ये है कि मुझे तो टारगेट करना है। इसीलिए तो आज हम इस चर्चा में हैं। इस चीज को, इस सोच को हम कैसे खत्म करें, ये बड़ा सवाल हो रहा है यहाँ पे। राकेश जी अपनी बात रखिएगा। के खिलाफ है, अगर मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से मोहब्बत कर रहा है तो वो अपराध हो गया। अगर दोनों सच्ची मोहब्बत कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो वो लव जिहाद कैसे हो गया। मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से मोहब्बत कर रही है, शादी करना चाहती है, तो वो अपराध कैसे हो गया। सर उसको मार के फेंक दिया, ये जिहाद हो गया। पहले प्यार कर लिया तब बहुत अच्छी थी, बाद में गलत हो गई। आप समझ नहीं रहे दिक्कत कहाँ आ रही है। आपने उसको कन्वर्ट कराया, उसके बाद आपने उसको मार के फेंक दिया। लड़ाई इस बात की है तो उसको सजा मिले, लेकिन आप तो दो लोग के मुलाकात करने, बात करने, प्यार करने और शादी करने को ही लव जिहाद और अपराध मान रहे थे। उस पर विश्वास ही कोई नहीं कर पा रहा। आज की डेट में यदि हिंदू लड़की मुस्लिम से प्यार कर ले या मुस्लिम लड़का कर ले, तो लगता है कि बाद में मर्डर हो जाएगा। सर हिंदू लड़का मुसलमान के साथ दो धर्मों में प्यार की परिभाषा खत्म हो जाएगी। वो अपराध है। देखो हजारों शादी ऐसी हुई है जो हिंदू मुस्लिम लड़का लड़की में हुई है, वहां तो ये नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है। जगह हो रहा है तो उससे ज्यादा तो प्यार को ये बदनाम कर रहे हैं। इसका मतलब वो सब बंद कर दें। मतलब ये लव जिहाद हो गया। आप सिर्फ एक चश्मे से देख रहे हैं। क्या हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से मोहब्बत करके उसके साथ हत्या नहीं करी? वो कोई अपराध नहीं है, वहां आप जमानत कराने पहुंच जाते हो। तो कैसे ऐसे तो लव जिहाद हो गया। आपके बीजेपी का आधे नेताओं की शादी मुस्लिम लड़कियों से हुई है, वो लव जिहाद नहीं है जी। और लेकिन यहाँ कोई कर लेगा तो लव जिहाद हो जाएगा। उनसे नहीं पूछना जाते कि उनने क्यों करा, उनने तो नहीं मारा। उनका भी उदाहरण दिए है ना, आप पे नेशनल लीडर है, वो मुस्लिम है, वो तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, उनका उदाहरण नहीं देती भाजपा। और ये जो बात कर रहे हैं कि योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप द केरला स्टोरी जैसी कहानी मत सुनाइए प्रदेश की जनता को। ऐसी कोई योजनाबद्ध तरीके से कुछ नहीं हो रहा है। ये सब तो राजनीति योजनाबद्ध तरीके से फिल्में बनाई जा रही हैं, इनकी सरकार बने फिर से योजनाबद्ध तरीके से झूठी फिल्में बनाई जा रही हैं। देखिए मैं फिल्मों के उसके आंकड़ों पर नहीं जाऊंगी। कोई भी कहती है कि जो होता है उसी पर फिल्में बनती हैं। सर ऑब्जेक्शन है मुझे इन बातों पर, प्लीज दिखावा नहीं है। यदि किसी चीज में कुछ दिखाया गया है, हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, उस पर आपत्ति मेरी है कि उन सब चीजों पे मत जाइए कि केरला स्टोरी में सच है या झूठ है, कश्मीर फाइल सच या झूठ है, उस पर मत जाइए। उस पर जाएंगे दूसरी तरफ की बहस चल रही है। क्यों ला रहे हैं आप मनगढ़ंत कहानी, काल्पनिक कहानियों पर बना के? भारतीय जनता अदालत में तय हो गया कि 2 या 3 लड़कियां थी जिनके साथ ऐसा हुआ। गंभीर विषय पर राजनीति मत करो। ये कांग्रेस को ये राजनीति क्योंकि इन्हें अपने जब तक ये सरकार में इन्होंने कोई भी सामाजिक काम नहीं किए, ऐसे निर्णय समाज में कोई बड़ा परिवर्तन हो सके। तो आपकी सरकारें किया नहीं है। अब आप सरकार के बाहर आप रो रहे हैं सरकार के लिए और इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। कम से कम बोल रहे हैं जय बजरंग बली के छोटे से बाहर हुए ना, लव जिहाद बंद हो गया कर्नाटक में। अब नाम लेते हो, ये मध्य प्रदेश में भी बंद होगा, 2 महीने और रुक जाओ। उसके बाद ये सरकार सिर्फ नौटंकीबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते ये लोग। नफरत फैलाना इनका धर्म है।
देश की चिंता नहीं है, देश के नागरिकों को चिंता नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान को बांटकर अपनी सत्ता बनाए रखना इनका पहला धर्म है और अभी भी जिन लोगों ने और सत्ता में आके भ्रष्टाचार करना है, क्योंकि इस तरह का धंधा करने वाला देशद्रोही होते हैं। भ्रष्टाचार के नाम पे हाँ, सभी कांग्रेस के नेताओं के साथ 2018 में सरकार बना ली। कांग्रेस बुरी है लेकिन वो समर्थन दे दे तो वो देशभक्त हो जाते हैं। क्या आपको धोखा बता रहे हैं? आपको तो शर्मिंदा होना चाहिए प्रदेश की जनता के सामने कि आप एक लूटी हुई सत्ता में बैठे हैं और वहां लव जिहाद की बात कर रहे हैं। नैतिकता की बात कर रहा है, खरीद के सरकार बनाई है इन्हीं कांग्रेसियों के जरिए। कांग्रेसी बुरी इधर बुरे हैं और समर्थन दे दे तो देवता हो गए। भाई अच्छी बात कर लीजिए, जिस विषय पर बैठे हैं समाज की फिक्र कर लीजिए, आप तो सत्ता की बात करने लगे। एक घटनाक्रम आया है, मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, चलिए। हाल ही में सुनिए, नौजवानों की बात क्योंकि हम कीजिए। मध्य प्रदेश और कई राज्यों में ऐसी हमने घटनाएं सुनी हैं जो सामने आई हैं। ऐसी एक घटना हाल ही में एक नाबालिग लड़की के साथ भी यही लव जिहाद की घटना आई और उत्तराखंड से आई थी। आपको बता दें कि वहां उत्तरकाशी के जो व्यापारी हैं उन्होंने बोर्ड लगाए सर अपनी दुकानों के बाहर, और उस बोर्ड में साफ तौर पर लिख दिया है कि जो बाहरी लोग हैं और विशेष समुदाय के लोग हैं वो 15 जून तक ये दुकानें खाली करके यहां से चले जाएं, क्योंकि अब हम इन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो विरोध इस हद तक आ गया है। अब इसमें हम ये छांटने बैठ जाएं कि कौन मुस्लिम सही था, कौन गलत था, सबका बुरा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि बहुत गंभीरता से लें, समझाइश दें, ऐसे मामलों पर जो गलत है सख्त से सख्त उनको सजा दी जाए, तब रुक पाएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। इतिहास में तो हिंदू और मुस्लिम के बीच नहीं लड़ाएंगे तो वोट कौन देगा? भूषण को तो पकड़ने रहे मुसलमान एक लड़के ने किया, पूरे समाज को उंगली उठा रहे हैं, आप पूरे 25 करोड़ पे उंगली उठा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आप उसके साथ जहाज जोड़ रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म कीजिए। आप बार बार कहा है कि लव अलग है, कम से कम शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मीडिया तो नीट पर होता है। समाज में शिक्षा बढ़ाना चाहिए था। आज बताएं, कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक इस देश के अंदर रही, क्या किया? आपने क्या कर लिया? आपने क्या किया? आपकी सरकार क्या कर रही है? क्या काम कर रही है? धर्म और समाज के नाम आप सब लोग इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं कि बार बार बात यहाँ पे राजनीति पे क्यों आ जा रही है कि कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं देखा, फिर बीजेपी ने क्यों नहीं देखा? सर हम यहाँ एक बहुत गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं। यदि कुछ गलत हो रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं, उसको लेके कानून बना है वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा, कैसे रोके, हम इस पे बात कर रहे हैं। देश बर्बाद कर दिया किसने करा? भारतीय जनता पार्टी ने। एक राय एक जवाब इस पूरी चर्चा से कोई दे पाएगा कि हम इन चीजों से कभी निकल पाएंगे या नहीं? निकल जाएंगे। पहले तो मीडिया को निष्पक्ष होना पड़ेगा। मीडिया कहाँ से आ गई नसीरुद्दीन जी? मीडिया क्यों करता है? लव जिहाद मीडिया लेके नहीं आया नसीरुद्दीन जी। आई ऑब्जेक्ट, ये मीडिया पे मत आइए। मीडिया नहीं गया लव जिहाद करे। मीडिया नहीं जाता है दो लोगों को प्यार कराने। मीडिया नहीं जाता है ढूंढने कि हिंदू मुस्लिम को प्यार कराएं, उनकी कहानी दिखाएं और लव जिहाद दिखाएं। प्लीज आई ऑब्जेक्ट। मीडिया वो दिखाता है कि यदि हिंदू पक्ष परेशान है तो क्यों परेशान है, मुस्लिम परेशान है तो क्यों है। प्लीज अब मीडिया पे मत लाइए, और सारे मीडिया पे तो बिल्कुल भी मत लाइए सर, प्लीज। कांग्रेस की तरह नहीं कि केवल तुष्टीकरण की राजनीति करे। तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा करती है। हिंदुओं को धोखा दिया भाजपा ने, ब्रजभूषण को बनाया भाजपा ने, हिंदू लड़कियां सड़क पे धक्के खा रही है दिल्ली में भाजपा के राज में, प्रधानमंत्री घर में सो रहे हैं भाजपा के राज में। किसके प्रधानमंत्री हैं? आज तक आए कभी जंतर मंतर पे? कभी नहीं आए, बल्कि पुलिस भेज के डंडे मार के उनको बाहर निकाल दिया। ये ठीक है, जिस स्टेट में जिसकी जो सरकारें हैं वो बेहतर जानते हैं आप लोग। और यदि ऐसी कोई घटनाएं आती हैं तो एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन कर सकती हूँ उस मंच के माध्यम से कि प्लीज इन चीजों को रोकने के लिए क्या हो सकता है उस पर प्रयास करिए सर, क्योंकि ये घटनाएं अच्छी नहीं है। जिसकी बेटी जाती है उसके घर से पूछिए, और यदि किसी दूसरे विशेष समुदाय वर्ग की जब बेटी जाएगी तब सोचिए कैसा लगता है। तो प्लीज बेटी बेटी है, वो कोई धर्म विशेष की नहीं होती, सबके पास बेटियां हैं, तो कम से कम उसके लिए सोचिए, इंसानियत के
नाते सोचिए। समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक सार्थक चर्चा थी, लेकिन निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ गई और लव जिहाद क्या वाकई एक षड्यंत्र कथा है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। बात यही निकल कर आई है कि आखिरकार इन सब चीजों से हम कैसे बाहर निकलेंगे। गंभीर विषय है, कुछ तो करना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा और बेटियां नहीं तो ऐसे ही कुर्बान होती रहेंगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।